गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के आज के लेक्चर में हम डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। उसमें अपन बात कर रहे थे इस प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर जिसमें अपन फाई का थीटा के साथ क्या रिलेशन होता है और ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई किस प्रकार ज्ञात की जाती है उसको लेकर बात कर रहे थे। तो आज उसी क्वेश्चंस को अपन आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास में, कर्व है r = a1 - cos थीटा। उसके लिए अपन को ये ज्ञात करना है कि एक तो फाई का मान θ/2 होगा, एक इसकी जो पैडल इक्वेशन में जो P क्या है, यहाँ पर ध्रुव से वक्र के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई है, ठीक, जिसको अपन ने कहा था P = r sin फाई और r आपके पास यही, ये दोनों ज्ञात करना है। ये तो मैंने कल के क्वेश्चन में आपको बता रखा है, कल के लेक्चर में मैंने आपको प्रूव करवा रखा है कि फाई का मान θ/2 होता है, ठीक। आज अपन इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट को मैंने कल के लेक्चर में प्रूफ करवाया था। तो अब देखिए सेकंड पार्ट में अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए क्या सॉल्यूशन आता है, ठीक। अपने पास में कर्व दे रखा है, वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं, अपन ये जानते हैं कि जो P परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो P = r ऑफ साइन फाई होता है। रेडी, ये होता है, ये अपन जानते हैं, ठीक। अब मुझे फाई को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा और रिलेशन है वो P और R में है, मतलब इस P का इस R के साथ रिलेशन है, इस साइन फाई को गायब करना। तो अपने पास फाई की वैल्यू इस कर्व से पहले अपन को निकालनी पड़ेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने पहले ही निकाल चुके हैं। फाई का मान क्या है, θ/2, ठीक। तो यहाँ से अपन ले लेते हैं कि जो फाई का मान है वो θ/2 है। ये समीकरण मैं 2 मान लेता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में तब आता है तब ये करना है, क्योंकि जो कल के लेक्चर में मैंने इसको प्रूफ करवाया है, पहले आप ये प्रूफ करोगे। तो समीकरण 2 का समीकरण 1 से यूज करेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 से अपन क्या प्राप्त करेंगे कि जो P का मान है वो r ऑफ साइन ऑफ θ/2 हो गया। P = r sin फाई था, फाई की जगह θ/2 हो गया, राइट। अब ये आपके पास में समीकरण 3 आ गया। अब साइन θ/2 को गायब करना है, तो फ्रॉम रिजल्ट देखते हैं अपन को ये लिखा हुआ है सिंस r = a1 - कोसाइन ऑफ थीटा, राइट। तो यहाँ से साइन θ/2 की वैल्यू अपन किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो देखिए r = a × 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर θ/2, राइट। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी r = 2a साइन स्क्वायर θ/2 और यहाँ से अपन निकालेंगे साइन स्क्वायर θ/2 की वैल्यू r/2a, राइट। तो अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, साइन θ/2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जो साइन ऑफ θ/2 आएगा वो आएगा √r/2a। इस साइन θ/2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा P = r साइन θ/2, तो ये हो गया आपके पास में √r/2a। अब अपन को रिलेशन लाना P² में, तो दोनों तरफ वर्क करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, राइट। तो अपने पास में आ जाएगा P² = r² × r/2a। तो ये 2a इधर आ गया, तो ये हो गया 2a P² = r³, जो कि अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है।
तो पहले आप फाई और थीटा में रिलेशन लेके आओगे और फिर अपन इसका पेडल इक्वेशन की सहायता से पी का मान निकालेंगे। ठीक, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे और अपन को क्या डिस्कस करना है। तो अब देखिए आगे अपन बात करते हैं एक और क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें अपन वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए अपन इसको ऐसा कर सकते हैं, एक क्वेश्चन है, पैराबोला दे रखा है, करो 2a/r = 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। ये पैराबोला की पोलर फॉर्म है। ठीक, 2a/r = 1 माइनस कोस थीटा। इसके लिए अपन को सिद्ध क्या क्या करना है वो देखो। अपन को ये सिद्ध करना है, पहला रिलेशन निकालना आपके पास में है कि जो फाई का मान आएगा वो फाई का मान आएगा पाई माइनस थीटा बाई 2, फर्स्ट रिलेशन। सेकंड अपन को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि आपके पास में P का मान होगा, पेडल इक्वेशन का मान वो R के टर्म में AR होगा। और थर्ड अपन को निकालना है कि जो P का मान है वो A टाइम कोसेक ऑफ थीटा बाई 2 होगा। 3 टर्म इसमें अपन को निकालना है। पहला तो फाई का मान निकालना है, दूसरा पेडल इक्वेशन का मान आर के टर्म में निकालना है, और तीसरा निकालना है पी का मान थीटा के टर्म में। राइट, तो अब देखिए मैंने आपको कल ये होमवर्क दिया भी था कि इसकी वैल्यू अपन को ये निकालनी है। चलो फिर भी मैं एक बार आपको निकाल के बता देता हूँ। तो सॉल्यूशंस को लेकर अपन बात करते हैं। अपने पास सिंस इक्वेशन है 2a/r = 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, ये हो गया समीकरण 1। राइट, अब बात सुनो, इस कर्व के लिए जो अपना ये वैल्यूज है किसकी निकालनी, फाई की। तो मैं क्या करता हूँ, ऑन टेकिंग बोथ द साइड लॉग, ऑन टेकिंग लॉग बोथ द साइड। ठीक, तो क्या आ जाएगा, log of 2a माइनस log of r इक्वल्स टू log of 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। राइट, तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा वी गेट। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/r dr/d थीटा। इसका मान होगा आपके पास में 1/1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का मान हो जाएगा, इसका वापस डिफरेंशिएट करेंगे कॉस का आपके पास में साइन थीटा और माइनस प्लस। राइट, अब देखो क्या होता है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/r dr/d थीटा, इसको लिख सकते हैं माइनस का कॉट फाई, क्योंकि 1/tan फाई होगा जो कि कॉट फाई में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन थीटा बाई को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर से पावर 1 गई, तो क्या बच गया रिजल्ट अपना कि माइनस का कॉट फाई है उसका मान आ गया कॉट ऑफ थीटा बाई 2। अब कॉट से कॉट नहीं कट सकता क्योंकि ये माइनस है, तो पहले अपन को माइनस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन कॉट tan में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, कॉट का कॉट ही रहना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट ऑफ फाई इक्वल्स टू माइनस कॉट ऑफ थीटा बाई 2, और इसको चाहे तो अपन लिख सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट को चेंजेज करना है तो मैं लिख सकता हूँ कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा बाई 2। अब आप कहोगे सर माइनस तो पाई 2 प्लस थीटा बाई 2 होगा, लेकिन उसमें tan में कन्वर्ट हो जाएगा, अपन को tan में कन्वर्ट नहीं करना है।
ठीक है, तो कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा बाई होता है माइनस कॉट थीटा बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और नो चेंज। ठीक, तो यहाँ से जो अपना रिलेशन आया है फाई का मान वो आ गया पाई माइनस थीटा बाई 2। इसको अपन कह देते हैं समीकरण नंबर 2, जो कि अपना पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया है। अब अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना रिजल्ट क्या लाना है। तो नेक्स्ट रिजल्ट के अंतर्गत अपन को ये बताना है कि इसकी पैरेलल इक्वेशन के क्या रिलेशन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट उसका आर के साथ क्या संबंध है, उसको लेकर बात करेंगे। ठीक, तो अभी वाला, तो सिंस वी नो दैट P इक्वल्स टू क्या होता है आर ऑफ साइन फाई, और फाई का मान क्या है थीटा माइनस बाई 2, तो P इक्वल्स टू आर ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बाई 2, राइट। तो अब मैं बात करते हैं P इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अपन साइन पॉजिटिव रहता है, नो चेंज। तो ये हो गया आर ऑफ साइन ऑफ थीटा बाई 2। अब साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू वापस यहाँ से निकालेंगे, समीकरण 1 से अपन पहले भी निकाल चुके हैं, इसको मैं समीकरण 3 कहता हूँ। 1 इम्प्लाइज दैट 2a अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो 2a अपॉन आर होगा वो होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो साइन ऑफ थीटा बाई 2 का मान आया है वो आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन आर, राइट। ये मान मैं समीकरण 3 में रखता हूँ। तो देयरफॉर समीकरण 3 इम्प्लाइज दैट, समीकरण 3 से अपन क्या कह सकते हैं कि जो P का मान है वो आर साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 का मान आ गया a बाई आर। अब अपन को चाहिए P स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या आ गया P का स्क्वायर मतलब P स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास में आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये हो गया आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर। इसका मतलब है कि P स्क्वायर का मान आ गया आपके पास में ए आर। तो ये है अपना सेकंड पार्ट। ठीक, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट नंबर अपना 3 है, उसमें क्या आएगा, राइट। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि पार्ट 3 क्या कह रहा है। पार्ट 3 में P का मान कोसेक थीटा के टर्म में लाना है। तो ध्यान देना, मैं यहाँ से आपको लिख रहा हूँ, इसको मैं समीकरण दे देता हूँ 4, राइट। तो अपन कहेंगे समीकरण 4 से साइन ऑफ थीटा बाई 2 का मान क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ a बाई आर। ठीक, अब ये आपके पास में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a बाई आर, राइट। अब अपना क्या है P इक्वल टू आर साइन थीटा बाई 2, तो समीकरण 3 से मैं रख लेता हूँ आपके पास में। तो इसका मान आपके पास में r का मान यहाँ हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू a अपॉन आर। यहाँ और करेंगे तो r बराबर a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस पैरेलल इक्वेशन से r का मान गायब करना है। ठीक, तो यहाँ से मैं r का मान क्या रख सकता हूँ, a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, तो P इक्वल टू क्या है, समीकरण 3 से 3 इम्प्लाइज दैट P इक्वल टू है आर साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक, तो r ही तो गायब करना है यहाँ से, तो r का मान अपन रख देते हैं, r का मान a अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट, तो ये हो गया P अपॉन साइन ऑफ थीटा बाई 2, और ये साइन थीटा ऊपर गया तो P इक्वल टू हो गया a टाइम्स कोसेक ऑफ थीटा बाई 2। तो निकालना तो यहीं से है, समीकरण 3 तक तो अपन को कॉमन करना है, लेकिन समीकरण 3 में P का r के साथ रिलेशन है तो अपन ने थीटा को गायब किया, और इसमें थीटा के साथ रिलेशन है तो r को गायब किया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका लगाते हो, लेकिन जो टर्म अपन को नहीं दिख रहा है उनको अपन को गायब करना है, राइट। तो ये था आपके पास में ये क्वेश्चन।
जिनको लेकर अपन ने बात की। अब अपन एक और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें उसमें पैडल इक्वेशन पूछी गई है कि पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये देखेंगे कि पदिक समीकरण होता क्या है। ठीक, तो चलते हैं आगे अपन। अब मेरी बात सुनो। तो पदिक समीकरण क्या होता है, पैडल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी वक्र के लिए P तथा R के मध्य जो संबंध होता है उसको अपन उस वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। किसी दिए गए वक्र R = f ऑफ थीटा के लिए, मैं पदिक समीकरण की डेफिनेशन बता रहा हूं। पदिक समीकरण तो आप लिख लीजिए, किसी दिए हुए वक्र R = f ऑफ थीटा के लिए P व R के मध्य रिलेशन को, संबंध को उस वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। क्या लिखोगे? किसी भी वक्र R = f ऑफ थीटा के लिए P व R के मध्य संबंध को उस वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं। एक बार और रिपीट करता हूं। किसी वक्र R = f ऑफ थीटा के लिए P व R के मध्य संबंध को उस वक्र का पदिक समीकरण कहते हैं, जहां P ध्रुव से वक्र के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई है। क्या है? ध्रुव से, ये ध्रुव है, मान लीजिए ये कर्व है और ये कर्व की टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई है वो P है। ठीक, तो ध्रुव से वक्र के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्शरेखा पर मूल बिंदु से डाली गई लंब की लंबाई क्या है? P। जो अपन अभी कंसीडर कर रहे थे P = R sin phi, वही ये P है। ठीक, तो इसी संबंध को अपन क्या कहते हैं? पैडल इक्वेशन कहते हैं। P व R के मध्य संबंध को, वक्र R = f ऑफ थीटा के लिए। तो ये तो थी पैडल इक्वेशन की डेफिनेशन जो आपने लिखी। अब इसका फॉर्मूला अपन पहले ही देख चुके हैं कि P = R sin phi होता है, एक और होता है। अब मैं दूसरा फॉर्मूला कब यूज करूंगा, मेन बात ये है। ठीक, तो अपने पास में कर्व दे रखा है, अपन को लिखा हुआ है फाइंड पैडल इक्वेशन, पदिक समीकरण। अभी हिंदी में लिखा था पदिक समीकरण, उसी को बोलते हैं पैडल इक्वेशन। फाइंड पैडल इक्वेशन फॉर, कर्व दे रखा है R² कोसाइन ऑफ 2θ = a²। इसको मैंने समीकरण 1 कह दिया। ठीक है, तो ये अपन को निकालना है कि इसके लिए पदिक समीकरण निकालना है। तो अभी अपन पदिक समीकरण में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P = R sin phi, और एक बताया था आपको कि 1 जो P² का मान है वो 1/r² + 1/r⁴ dr/dθ का होल स्क्वायर होता है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको निकाले थे कि ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला है। ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं? तो जब अपन dr/dθ अपन इसमें भी निकालते थे, इसमें भी निकालते थे। जब अपने पास में फाई व थीटा के मध्य रिलेशन पता हो किसी भी कर्व के लिए, तो ये समीकरण यूज करेंगे। यदि अपन फाई व थीटा में रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं तो वहां से dr/dθ का मान सीधा यहाँ पुट कर दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि ये समीकरण कब यूज करेंगे पदिक समीकरण निकालने के लिए? जब फाई व थीटा के मध्य आपको रिलेशन पता हो, तो मैं फाई का मान थीटा के टर्म में लाके यहाँ रख दूंगा और फिर या तो थीटा को या आर को गायब करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपन फाई का मान थीटा के पदों में एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते, तो उस केस में जो अपन क्या करेंगे, यहाँ सीधा dr/dθ का मान रखेंगे।
तो अभी तक जो अपन ने लास्ट में क्वेश्चन किए हैं वो मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, क्योंकि सब में मेरा फाई के साथ θ/2 पाई माइनस θ/2 रिलेशन आ रहा था। लेकिन इस इक्वेशन में अपन ऐसा रिलेशन एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर पाएंगे, या कर पाते हैं तो उसमें बहुत सारे अपन को ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पड़ेंगे। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से बचने के लिए मैं सीधा यहाँ dr/dθ का मान निकाल कर पैरेलल इक्वेशन का मान निकालूंगा, क्योंकि ये P और ये P एक ही है, ध्रुव से स्पर्शरेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहले मुझे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए dr/dθ चाहिए, और उसमें भी अपन वही काम करते थे। तो आइए बात करते हैं dr/dθ को लेकर, ठीक। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस अपने पास लिखा हुआ है r² कोसाइन ऑफ 2θ बराबर a²। आप चाहो तो इनका लॉग लेके कर सकते हो, और चाहो तो बिना लॉग कर सकते हो। मैं सीधा आपको करवा देता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r² बराबर a² अपॉन कोसाइन ऑफ 2θ। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, वी गेट राइट। तो क्या होगा, 2r dr/dθ बराबर कोसाइन ऑफ 2θ का होल स्क्वायर माइनस का a² इंटू माइनस का 2 टाइम्स साइन ऑफ 2θ, राइट। तो ये आपके पास में 2 से 2 कैंसल आउट, और अपने पास जो dr/dθ का मान होगा वो 1/r, और ये हो गया आपके पास में a²। तो a²/r इंटू साइन 2θ अपॉन कोसाइन ऑफ 2θ का स्क्वायर, राइट। ये dr/dθ का मान है। अब देखिए dr/dθ का मान चाहो तो सीधा इसमें भी रख सकते हो, लेकिन अपन को या तो टोटली साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक। क्योंकि मुझे जो रिलेशन लाना है वो आपको ये लाना है कि PR बराबर a²। अपन को क्या करना है, आपके पास है पैरेलल इक्वेशन लानी है, और वो P और R में लानी है, ठीक। तो ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, यहाँ से इसको गायब करने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो a² का मान यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए r² cos 2θ लिखा हुआ है। तो dr/dθ बराबर a² की जगह रख सकता हूँ मैं r² cos ऑफ 2θ अपॉन r इंटू साइन ऑफ 2θ अपॉन कोसाइन ऑफ 2θ का स्क्वायर, राइट। तो एक cos 2θ से एक cos 2θ गया, एक r से आपके पास में एक r गया, पीछे क्या बच गया, dr/dθ का मान r साइन ऑफ θ/2 अपॉन कॉस ऑफ θ/2, राइट। तो अब मैं ऐसा करता हूं, सॉरी cos 2θ, साइन 2θ। अब या तो मैं साइन 2θ को यहाँ से गायब करूँ या cos 2θ को, ताकि वापस ये मान रख सकें। तो मैं cos 2θ की यदि वैल्यू यहाँ से रखूँ तो अपने पास में क्या आएगा, r² अपॉन a², या फिर यही रख लेते अपन तो बढ़िया रहता, ठीक। तो यहाँ पर या तो रख लो या फिर यहीं अपन cos 2θ की वैल्यू रख लेते हैं। तो ये हो गया r इंटू साइन 2θ अपॉन cos 2θ की वैल्यू a² अपॉन r²। तो अपने पास में जो रिजल्ट आ गया फाइनल वो dr/dθ r³ अपॉन a² साइन ऑफ 2θ। अब आप कहोगे सर आपने इसी में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे थीटा को गायब करना है, तो इसलिए मैं r और a में रिलेशन इस प्रकार का लेके आऊँ ताकि उसकी वैल्यू वापस पुट कर सकूँ। तो यहाँ से आप cos 2θ की वैल्यू यहाँ से भी आप रख सकते थे। तो यह आएगा आपके पास में a⁴ अपॉन r⁴, तो a से कट जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत भी नहीं है आपके पास में। मैं यहीं से थोड़ा आपको इसका तरीका सिंपलेस्ट बता देता हूँ कि क्या कर सकते हैं अपन, ठीक। तो देखिए मैं cos 2θ की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ समीकरण 1 से, तो a² अपॉन r यही मान आएगा, देख लेना, ठीक है।
साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया, देखिए आर की पावर 4 ऊपर गया तो एक आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर और ए की पावर 4, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया साइन ऑफ 2 थीटा। तो सेम आया कि नहीं आया? तो आप सीधा भी कॉस 2 थीटा को गायब कर सकते हो। तो इसको मैं कहता हूँ समीकरण नंबर 2। आप यहाँ यूज करोगे इक्वेशन यूज 1, यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि मैंने इसको 1 ही तो कहा है तो ये भी 1 ही है, ठीक। समीकरण 1 का उपयोग करते हुए cos 2 थीटा का मैंने मान रखा है, तो ये आ गया dr अपॉन डी थीटा, ठीक। तो अब अपन को निकालना है, देयरफॉर पैरेलल इक्वेशन क्या होती है? पैरेलल इक्वेशन इज गिवन बाय 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ आर स्क्वायर बाहर लिया, चाहो तो आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है आपको, तो यहाँ 1 अपॉन आर स्क्वायर में एज इट इज लिखता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर अपॉन डी थीटा का मान यहाँ से लिख लेता हूँ। क्या लिखूंगा? आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन ए स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो अपने पास में क्या रिलेशन आएगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब r की पावर 6 है, आर स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो r की पावर 4 अपॉन a की पावर 4, ठीक। और मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा भाई, इसको स्क्वायर करेंगे और इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे कॉस 2 थीटा की वैल्यू पता है, ठीक। तो मैं यूजिंग करूँगा 1, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 आर 4 अपॉन ए की पावर 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 अपॉन आर की पावर 4, राइट। अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 अपॉन पी स्क्वायर का मान 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस इसका आ गया मान आर की पावर 4 अपॉन ए की पावर 4 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपके पास में गया, तो ये हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन ए की पावर 4। तो ऑन स्क्वायर रूटिंग, तो ये हो गया आपके पास में पी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर ए की पावर 4, ठीक। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी आर बराबर ए स्क्वायर, ये आपके पास में पैरेलल इक्वेशन आ गई। हाँ, यही आपके पास में इसका आंसर है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है, जिसमें जब पैरेलल इक्वेशन पूछी जाती है तो आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, P इक्वल टू आर साइन फाई, जिसमें मैंने कहा यदि आपको फाई और थीटा में रिलेशन पता है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और यदि आपको डी आर अपॉन डी थीटा का मान ही पता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ डी आर अपॉन डी थीटा ये, अब डी आर अपॉन डी थीटा को मैं tan फाई में लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ tan फाई में लिखने में आपके पास में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ आर क्यूब भी गायब करना पड़ेगा, ए स्क्वायर भी गायब करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। तो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस को लेकर।